इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, देश की रक्षा कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाह रहे हैं और इतने वेल डिसिप्लिन लोगों में से आ रहे हैं आप? क्या ये दोनों के दोनों हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड है या इम्पोर्टेड है? सैल्यूट्स को लेकर कि एयरफोर्स का सैल्यूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नेवी का अलग होता है। अभी आप चूंकि बीएसएफ में हैं, असिस्टेंट कमांडेंट में, आप मुझे बताइए इनमें बेसिक फर्क क्या होता है? किसी भी सबमरीन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल सबमरीन कितने टाइप की है? और ये मेनलैंड भारत से कनेक्टेड है एक बहुत ही पतले कॉरिडोर से। उस कॉरिडोर का क्या बोलते हैं और उसका उपनाम सा क्या दे रखा? मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। बैठिए, आइए। चलिए, बिना अपना नाम बताए एक संक्षिप्त परिचय दें। स्कूलिंग 10th और 12th दोनों वहीं से की है सर। तत्पश्चात 2011 में मैं भारतीय नौसेना में पीबीओ और पद पे चयन हुआ था सर। 2011 से 20 तक मैंने भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात वर्तमान में 2020 से मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे कश्मीर में सेवारत हूँ सर। मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है सर। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, देश की रक्षा कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाह रहे हैं और इतने वेल डिसिप्लिन लोगों में से आ रहे हैं आप? सर मुझे लगता है कि जो मैंने भारतीय नौसेना और बीएसएफ में जो एक्सपीरियंस लिया है, डिसिप्लिन हो चाहे वो टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग अपनी है, उसका मैं प्रशासन में बेहतर यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा सर। और जो पब्लिक डीलिंग है और गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंशन है वो एक प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर में और डिसिप्लिन वे में कर पाऊंगा सर। चलिए, आपसे आपके फील्ड से संबंधित ही कुछ बात करते हैं सर। जब आप भारतीय नौसेना में थे सर तो अंडमान निकोबार के आसपास कभी रहे हैं आप? नहीं सर, पोस्टिंग के दौरान नहीं सर। पर ये बताएं, अंडमान निकोबार हमारे लिए इतना अहम क्यों है? सर अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जिनको कहते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड है और इंडिया का ट्रेड है, उसका अप्रोक्स 3/4 तो हिस्सा है ट्रेड का वहां से गुजरता है सर। सेकेंडली सर, अंडमान निकोबार की ऐसी लोकेशन है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको और जो साउथ एशियन कंट्री है वहां से अप्रोच बहुत इजीली बनाई जा सकती है सर। वहां पे एक कोको आइलैंड है सर। तो कोको आइलैंड जो है वो किसके अधीन है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। चलिए, कोई बात नहीं सर। एक ये मैनेजमेंट का फिलॉसफी है आजकल, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। सर। ऐसे ही 1 बॉर्डर 1 फोर्स सर ये है सर। तो मुझे पहले तो बताएं कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सर। और फिर ये जो 1 बॉर्डर 1 फोर्स है, कौन सी फोर्स कहाँ डिप्लॉयड है? सर एट प्रेजेंट सर एमएचए के अधीन 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज है सर। असम राइफल्स, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एनएसजी सर। देन सर जो 1 बॉर्डर 1 फोर्स का कंसेप्ट है, जो चाइनीज एग्रेशन था उसको देखते हुए, प्लस जो पाकिस्तान के जो 2 अटैक है उनको देखते हुए लगा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर सीएपीएफ के थ्रू करवाया जाए। थोड़ा धीरे बोले आप, सर, है ना सर? थैंक यू सर। तो उसमें सर अभी वर्तमान में पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ डिप्लॉयड है सर। आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, तिब्बत बॉर्डर पे। देन एसएसबी जो है उसको नेपाल और भूटान की बॉर्डर दी गई। असम राइफल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है सर वो म्यांमार बॉर्डर को डील कर रहा है सर। चलिए, एक चीज और है, अभी आपने सुना होगा ये हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सर, 7 सिस्टर्स जो कहलाती है सर, उनके नाम बताएं मुझे। सर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड सिक्किम सर 8th वन है सर। और ये मेनलैंड भारत से कनेक्टेड है एक बहुत ही पतले कॉरिडोर से। उस कॉरिडोर का क्या बोलते हैं और उसका उपनाम सा क्या दे रखा है? सर उसको चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है, जो 22 किलोमीटर विड्थ है उसकी स्ट्रेच है सर। कुछ प्लेसेस पे वो इवन 17 किलोमीटर का भी बन जाता है सर। अभी बांग्लादेश के जो शासक है, मेन जो भी एडवाइजर है या जो भी है सर, बड़ा हास्यास्पद और एक तरह से बेहुदा स्टेटमेंट दिया था सर। क्या था वो? जब वो बांग्लादेश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो चीन की यात्रा पे थे, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन। जो इंडिया के जो 7 स्टेट है, दे ऑल आर लैंडलॉक्ड और दे हैव डिपेंडेंसी ऑन अस। उनका कहने का तात्पर्य क्या था?
तात्पर्य सर इसके बहुत क्या ये अलग धमकी दे रहे थे हमको? नहीं सर, धमकी तो नहीं कहा जा सकता, बस अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाले जा रहे हैं। उनके कहने का मतलब था कि चाइना को वो सर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है चाइना को एक तरह से मोटिवेट कह सकते हैं कि कर रहे थे कि बांग्लादेश में वो इन्वेस्टमेंट करे। उनका एक ये मीनिंग था कि जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे और जो नॉर्दर्न रीजन है, जो चिकन नेक के बगल वाला रीजन है, वहाँ पे वो एक एयरफील्ड भी बनाए। चलिए, तो मेरा सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो चिकन नेक आपने बताया सर, इसको भारतीय सेना जो है उसे बेस्ट एयरफोर्स और बेस्ट सब कुछ मिला के उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझ क्योंकि ये बहुत अहम है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये, सर उसका प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, ये सब मिलके एक मतलब बड़ी अच्छी यूनिट उन्होंने तैयार करी हुई है सर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सर आधुनिक साज सामान है उनके पास, फाइटर जेट्स हैं, सर मिसाइल्स हैं। सर उस यूनिट का नाम क्या है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं होगी सर। थैंक यू सर। आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस इग्नू से हुई है सर। ये इग्नू क्या है? सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है सर। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपनी रेगुलर स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपनी स्टडीज कंप्लीट कर पाए सर। कब स्थापना हुई थी इसकी? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट ईयर श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक 1985 है सर। ओके। ये किस मतलब कितने टाइप के कोर्सेज के बारे में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है या बच्चों को पढ़ाता है ओपन यूनिवर्सिटी? सर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं, देन ग्रेजुएशन, इवन पीजी भी है सर। ओके। क्या पीएचडी भी कोई व्यक्ति करना चाहे तो वो इग्नू से कर सकता है? नहीं सर, पीएचडी के लिए जो है रेगुलर उसकी जरूरत रहती है सर। ओके। आप इंडियन नेवी के अंदर लगभग 10 साल आपने अपनी सेवाएं दी है सर। तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के वॉरशिप भी यूज किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी यूज किए जाते हैं, है ना? अभी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं वर्तमान में डिप्लॉयड? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड है सर, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत सर। क्या ये दोनों के दोनों हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड है या इम्पोर्टेड है? नहीं सर, जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो रशियन शिप का नाम था गास्को, वो डेमोलिशन कर दिया था, उसको हमने वापस मेंटेनेंस करके वापस लिया है। जो आईएनएस विक्रांत है वो इंडिजिनसली डेवलप है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन द्वारा सर। क्या अभी भी कोई प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को? यस सर, आईएनएस विशाल बनाया जा रहा है सर, इंडिजिनसली एयरक्राफ्ट। क्या इस प्रोजेक्ट का कोई पर्टिकुलर नाम है? एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम मुझे सर कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स थी सर, जो 6 सबमरीन्स थी, जो फ्रांस की कंपनी डीसीएनएस, उसके सहयोग से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम बना रहे हैं सर। ओके। कौन सी नाम बता सकते हैं आप? सर, उसके 3 वेला, वाजिर, वाक्षीर, देन सर कलवरी, करंज और एक मैं नाम भूल रहा हूँ। सरकार मतलब अभी कौन सी देश को समर्पित कर दी गई या नेवी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है जिनको? कुछ कुछ शिप्स हैं जो हमने अपनी फ्रेंडली फॉरेन नेवीज है उनको हम डिकमीशन करने के बाद दे देते हैं। एक साउथ एशियन कंट्री है सर, एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं, उसको हमने आईएनएस कृपाण दे दिया था, और एक सबमरीन भी हमने कुछ सालों पहले साउथ एशियन किसी कंट्री को दिया सर। किसी भी सबमरीन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है सर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल सबमरीन कितने टाइप की है? सबमरीन सर, एक तो जो न्यूक्लियर पावर्ड आ रही है, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है सर। न्यूक्लियर पावर्ड वाली अपने पास कहीं पर अभी काम कर रही है कोई सी? हाँ सर, जो अरिहंत क्लास की सबमरीन है वो न्यूक्लियर पावर्ड है सर। इससे पहले हमने रशिया से एक लीज पे ली थी 10 इयर्स के लिए, उसका लीज पीरियड्स कंप्लीट हो चुका है सर। एक सबमरीन थी आईएनएस चक्रा, तो वो वापस रशिया को दे दी गई। एक शब्द हम काम में लेते हैं कुछ वेपन्स के लिए जिनको टॉर्पीडो कहते हैं सर। क्या खास बात होती है इसकी? टॉर्पीडो सर जो अंडर वाटर वेपन है सर, टॉर्पीडो होमिंग हेड के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो स्पेसिफिकली सबमरीन्स के खिलाफ, इवन शिप्स के खिलाफ भी हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्पीडो रहते हैं जिसमें इवन 40 किलोमीटर तक की रेंज रहती है। अपना इंडिया जो इंडिजिनियस टॉर्पीडो बना रहा है वो ब्रह्मास्त्र बना रहा है सर। बहुत बढ़िया। ईईजेड एक शब्द है सर, क्या है ये? सर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जिस उस इलाके तक कोई भी कंट्री है वो जो है मिनरल्स है उनकी। कितना होता है ये एरिया किसी भी देश की कोस्टल लाइन से? सर 200 नॉटिकल माइल्स। ओके। मेरा अंतिम सवाल आपसे, ये ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेट होता है सैंडी बीचेस के लिए, सर क्या है ये? सॉरी सर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ।
उड़ीसा कुछ के किसी बीच अनुमान? को दिया गया था सर, एक बार, मुझे पता नहीं उसके बारे में पूरा अच्छा, आइडिया नहीं आप सर। सर। अभी आप सर से नेवी के बारे में बात कर रहे थे, सर तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आज तक कितने लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है कुल? 21 सर। 21। सर उनमें से नेवी के कितने हैं? श्योर ही सर, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें कितने हैं सर। एक भी नहीं है। सर थैंक यू क्यों? क्यों नहीं है? सर नेवी के जो ऑपरेशंस रहे हैं वो 1950s के बाद एक स्पेसिफिक जो रोल रहा है वो 1971 वॉर का ही रहा था सर। उसमें सर एक काइनश कुकरी जो है वो डिस्ट्रॉय की गई थी पाकिस्तान नेवी के द्वारा, उसमें कैप्टन एमएन मुल्ला थे। वो उनका ऑपरेशन काफी वो था, हेरोइक और ब्रेवरी वाला सर। अच्छा, गोवा में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। सर उसमें भी नेवी का रोल था, क्या था उसके बारे में सर, बताएंगे आप? दो गोवा नेवी के जो शिप थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन पेट्रोलिंग शिप्स को इंडियन नेवी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था सर। दोनों के नाम सर मुझे अभी याद नहीं आ रहे सर। ठीक है, तो ये जो 1971 है, 1961 के मतलब अलावा नेवी के कौन कौन से ऑपरेशन हैं जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन है नेवी इसके का? बाद सर नेवी का जो मालदीव के अंदर एक बार कू की कोशिशें हुई थी, उस वक्त भी नेवी का रोल रहा था। उसके बाद जो 2001 का जो ऑप्स पराक्रम जिसमें कहा गया था, उस वक्त भी नेवी ने अपने सारे वारशिप्स हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिए थे सर। उसके अलावा एक सेशल्स और मॉरिशस में भी एक दो बार कोशिशें हुई कि वहाँ की जो है मिलिट्री ने कू करने की कोशिश की, तो नेवी ने वहाँ पे हेल्प किया सर। सैल्यूट्स को लेकर सर कि एयरफोर्स का सैल्यूट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नेवी का अलग होता है। सर। अभी आप चूंकि बीएसएफ में हैं, सर असिस्टेंट कमांडेंट में, तो आप मुझे बताएंगे इनमें बेसिक फर्क क्या होता है? नेवी का सैल्यूट है जो है वो पाम सर फेसिंग टुवर्ड द फेस या इनवर्ट्स कहा जाता है, और जो एयरफोर्स का सैल्यूट है वो स्काई की तरफ करके किया जाता है। जो बाकी आर्म फोर्सेज लाइक बीएसएफ और आर्मी, उनका ओपन सैल्यूट रहता है सर। तो ये नेवी वाले में ऐसे नीचे टाइप से क्यों रहते हैं? अ, ऐसा कहा जाता है कि सर ओल्ड टाइम में जो मरीन सेलर्स होते थे, उनके हाथ मशीनरी की वजह से काले हो जाते थे, तो वो जो अपने सुपीरियर ऑफिसर है तो अपने गंदे हाथ दिखाना नहीं चाहते थे, तो इस कारण से वो पाम जो अपनी तरफ फेस करके पाम रखते अपनी तरफ थे। फेस। सर क्या ये सही है या फिर केवल मिथ है? नहीं, बिल्कुल सर, मैंने जो पढ़ा है वो तो यही है, और जो डिस्कशंस हुए हैं सर नेवी में। ठीक है। अभी आप चूंकि सिक्योरिटी मतलब अभी भी आप असिस्टेंट कमांडेंट लगे हुए हैं, तो अभी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था हमारा, सर ठीक है, तो डोकलाम डिस्प्यूट के अंदर ऐसा कौन सा कारण था कि इन्होंने फायर वेपन्स का यूज नहीं किया? ये लोग केवल लकड़ी की स्टिक वगैरह लेकर गए थे और दोनों ही साइड से और आपस में धक्का मुक्की करके लकड़ियों की स्टिक से एक दूसरे को मारा। क्या है इसके पीछे कारण, क्या थे? सर कहीं पे भी बॉर्डर एंगेजमेंट होता है, जो पेट्रोलिंग होती है, वो वहाँ पे कहा जाता है कि वो लॉन्ग रेंज के वेपन्स यूज नहीं करेंगे बॉर्डर पेट्रोलिंग में। तो दोनों टीमें हैं वो बॉर्डर पेट्रोलिंग के दौरान ही थी, तो कुछ कन्वेंशन, आई एम नॉट श्योर सर कौन से हैं, उनका उल्लंघन माना जाता है अगर आप पेट्रोलिंग के दौरान अगर लॉन्ग रेंज वेपन्स एंगेज करते हैं तो क्या इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट हुआ है कभी? अभी कश्मीर बॉर्डर है वहाँ पे सर सीज फायर एग्रीमेंट जो है 2022 से लगातार है उस, क्योंकि उससे पहले काफ़ी घटनाएं ऐसी थी जिसमें सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो 2022 से सीज फायर की घटनाएं लगभग 99% कम है सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन जो है वो मिल रहा है ना चाइना के प्रति था कि चाइना के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है कभी? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। एक्चुअली डोकलाम कहाँ पे है और ये क्या है डिस्प्यूट? सर ये सिक्किम के बगल में स्टेट सिचुएटेड है सर, और इस पे ये भूटान की एक्चुअली टेरिटरी है, जो है वही जो चिकन नेक है उसको अगर डोकलाम पे चाइना कब्जा करता है तो चिकन नेक पे उसका एक्सेस बहुत क्लोज बन जाएगा सर। ठीक है, आप नागौर से आते हैं सर। नागौर के अंदर एक शब्द का प्रयोग बहुत होता है, कुबड़ पट्टी। सर क्या है ये कुबड़ पट्टी? सर पानी जो है नागौर और अजमेर बेल्ट का, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो जैसे जैसे एज होती है तो उसमें जो मनुष्य है उनकी बेंडिंग नेचर सी हो जाती है, जो कुबड़ की तरफ जो है बैक है वो कुबड़ की तरह होने लगती है, वो झुक के चलने लगते हैं सर। तो कहते हैं फ्लोराइड की मतलब तो सर एक एवरेज फ्लोराइड कितने % होना चाहिए पानी में? सॉरी सर, एग्जैक्ट मात्रा मुझे पता नहीं सर। चलिए ठीक है, हम कहते हैं कि कुबड़ पट्टी से या फिर ये जो फ्लोरोसिस की डिजीज है इनसे रोकने के लिए आरओ वाटर पिया जाए। आरओ वाटर से टीडीएस कंट्रोल में रहता है। सर व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस क्या है? टीडीएस सर फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, पानी की क्वालिटी को चेक करता है और सर्टेन उसके परसेंटेज है कि टीडीएस उससे लेवल तक होना चाहिए सर। बिल्कुल। आपने कहा था कि आपकी एजुकेशन मेड़ता से भी हुई है सर। ठीक है, तो मेड़ता नाम आते ही लोगों के जहन में एक शब्द आता है मीराबाई। सर ठीक है, मीराबाई के बारे में आप कुछ बताएंगे थोड़ा? सर मीराबाई जो है 16वीं सदी की एक कवयित्री और भक्ति, जो कृष्ण की भक्ति उनमें लीन रही है, और उनके जो विचार थे, जो उस वक्त के रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको तोड़ के भी उन्होंने अपनी भक्ति का मार्ग और जो कवयित्री का मार्ग है वो अपनाया था। ये मीराबाई जो है वो सगुण भक्ति में विश्वास करते थे या निर्गुण भक्ति में? सगुण भक्ति सर।
शगुन कृष्ण भक्ति। की शका भाव से भक्ति करते थे सर वो। ठीक है, जबकि मीराबाई के जो गुरु है वो थे रैदास जी। जी सर। रैदास जी जो है वो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, सर ऐसा कैसे संभव है? एग्जैक्टली तो सर खोज मुझे पता नहीं इसका सर। भाई थैंक यू, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।